नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमेशा चर्चा में रही। वो बहुत प्रताड़ित की गई, लेकिन कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। आपको याद होगा वो दौर जब उन्होंने अपनी आप बीती आपकी अदालत में सुनाई थी। किस तरह से एक महिला साध्वी को प्रताड़ित किया गया और प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया गया। सब कुछ होने के बावजूद भी आज देखा जाए तो उनको पूरी तरह से इतना डैमेज कर दिया गया शारीरिक रूप से कि उनका कहीं चलना फिरना भी मुश्किल होता। इन्होंने व्हील चेयर तक पकड़ा दिया था। वो इतना सच और तीखा बोलती है जिसकी वजह से वो कई बार अपने लोगों के भी निशाने पर आ जाती है। आपको याद होगा जब नाथूराम गोडसे जी की प्रशंसा क्या करती थी कि हमारे महामानव नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। ये हर्षा की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि हर हिंदू अपने घर में हथियार रखे। हथियार संभव नहीं है तो सब्जी काटने वाला चाकू रखे, वो भी धारदार हो। हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर उसके या उसके इज्जत के ऊपर हमला हो रहा हो तो वो उसका पलटवार कर सकता है। अब राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लेकिन हो सकता है कि ये भी विवादित हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़ा। अब असदुद्दीन ओवैसी चाइना का हवाला दे रहा है। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन भारत में इतने बॉर्डर बन गए जिसको काउंटिंग कर पाना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि कोई आपके घर में घुसता है, आपके ऊपर हमला करता है, तो ये आपका पूरा अधिकार है कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें। उन्होंने आगे कहा कि आप घर में पूजा करें, धर्म और शास्त्र का अध्ययन करें, जिसको देखकर आपके बच्चे भी वो सीख पाए और हमारे कल्चर और वैल्यू के बारे में जाने। अभी इन्होंने इतनी बात कह दी है, हो सकता है कि हमारे महामानव फिर से उन्हें माफ ना कर पाए, क्योंकि हमारे महामानव जब इस तरह की बात सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि महामानव की इमेज की सवाल हो जाती है। अब इस तरह के जहां भी बयान आते हैं तो जो विपक्षी खेमा है महामानव को टारगेट करने लगता है। और आपको पता है वो अपने इमेज से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो अपनी इमेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब राजा का इमेज राज्य से बड़ा हो जाए तो ना राज्य बचता है ना राजा बचता है। सिंपल है, जब राज्य नहीं बचेगा तो राजा कहां से बचेगा। तो कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बिल्कुल सही बात कही है। हर किसी को तो तैयार रहना ही पड़ेगा। अब मरने के बाद कौन किसको लौटा सकता है। धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, ट्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आएगा। बाकी मामला अगर कोर्ट में जब जाए तो कोर्ट भी तो संविधान से चलता है, जिसमें इतने अनुच्छेद हैं कि अपराधी किसी न किसी छेद से बाहर निकल जाता है। जो आप अक्सर देखते हैं कि एक अपराधी को भी जमानत का अधिकार तो है ही। उस जमानत का अधिकार का वो फायदा उठाते हुए बाहर चला आता है। केस तो खैर देश में लंबा चलता है, तारीख मिलती रहती है, बाकी इससे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता। मौका पाते ही उसी तरह की किसी अन्य घटना को वो अंजाम दे देता है। और अगर कानून मजबूत होता तो इस तरह की घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो रही होती। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।